तो भाई लोग, अगर आप लोग भी एक हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हो खुद से, कि खुद से मैं डिजाइन कर दूं, खुद से मैं हॉस्पिटल बना दूं, तो किसी अपने भैया के कहने पे, कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे, मिस्त्री के कहने पे एक बिग प्रोजेक्ट जिसकी कम से कम एटलीस्ट कम से कम भाई जो कॉस्ट होगी भाई 1 करोड़ के प्लस है, उसका आप खुद से डिजाइन कर देते हो या कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे बनवा देते हो या इनफैक्ट मिस्त्री के कहने पे कर देते हो, तो कितना बड़ा मिस्टेक हो सकता है, कितनी बड़ी गलती आप कर सकते हो और उसका कितना बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि कितना बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में अगर आप इस तरह की चीज खुद से करते हो। क्योंकि भाई कहने के लिए सब इंजीनियर से सब बोलते हैं कि क्या है, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, इतना भाई इतना कॉलम दे दो, इतना भाई इतना क्या बीम दे दो, और जितना कॉलम होगा जितना बीम होगा घर में मजबूती उतना होगा। आम भाषा में, ठेठ भाषा में, गाँव घर में ये लोग मिस्त्री लोग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग बोलते हैं कि जितना बीम होगा जितना कॉलम सटा सटा के होगा उतना घर में मजबूती होगी, और क्लाइंट भी उस झांसे में आ जाते हैं और वो भी कॉन्ट्रैक्टर को इनफैक्ट भाई काम नहीं देते, उसके कहने पे घर को बनवा लेते हैं, डिजाइन तक करवा लेते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर भैया तो अपना काम कर देंगे, अपना गेम खेल देंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बस काम तो होता रहेगा, और भविष्य में फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होगी वो आपको भुगतना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को आप जाकर ढूंढ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हो, ज्यादा आप क्या बोलोगे भाई क्या मेरा घर खराब करवा दिया, उससे क्या होता है, कुछ कर नहीं सकते हो और बाद में सारा परेशानी आपको ही झेलना है। तो हमारे क्लाइंट है जिन्होंने मुझे साइट पे बुलाया था, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि सर एक बार हमारे साइट पे आइए, लिफ्ट किस तरह लगी इसमें थोड़ा साइट पे विजिट कर लीजिए। उन्होंने भी इसी तरह की गलती की है, अपने किसी भैया के कहने पे या कॉन्ट्रैक्टर की या मिस्त्री के कहने पे या खुद के दिमाग से, क्योंकि पेशा से वो एक डॉक्टर है, कोई सिविल इंजीनियर नहीं है। घर तो बनवा लिया, करोड़ों का बजट, अभी भी इनफैक्ट 20 लाख 25 लाख बजट घुस गया है और आगे भाई करोड़ों का बजट होने वाला है। पूरी की पूरी प्लानिंग उसकी गलत है भाई, पूरी की पूरी। और फ्यूचर के अकॉर्डिंग बात करना भाई तो सर पे हाथ रख के झेलेंगे फ्यूचर में, बी ऑनेस्ट में बात कर रहा हूँ, सर पे हाथ रख के वो झेलेंगे। अब लोग पता नहीं, एक मूर्ख लोग करते हैं तो समझ में आता है भैया कि उनके पास उतना सोर्सेस नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है कि वो किसी चीज को सही वे में समझ पाए, परख पाए। लेकिन एक आप खुद एक डॉक्टर है, एक पढ़े लिखे लोग होकर इस तरह की गलती आप कैसे कर सकते हो भैया। आप किसी के कहने पे, कॉन्ट्रैक्टर के मिस्त्री के कहने पे किस तरह काम को स्टार्ट करवा सकते हो, जो कि एक बिग प्रोजेक्ट है, नॉट एट ऑल की छोटी मोटी कोई प्रोजेक्ट है। 1 मंजिला घर है या कोई रेसिडेंटल घर बनवा रहे हो, 1-2 रूम का बनवा रहे हो, एक आप 2 मंजिला 3 मंजिला तक पूरा एक हॉस्पिटल तैयार कर रहे हो, और कॉन्ट्रैक्टर मिस्त्री के कहने पे मैं क्या बोलूं भाई, उस बंदे ने इतनी बड़ी मिस्टेक की ना। सीधा मैं साइड पे चलता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की। और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें भाई, अगर आप एक सिविल इंजीनियर नहीं भी है, अपनी घर बनाते हैं ना, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई किससे काम घर का करवाना चाहिए, एक इंजीनियर से या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे या मिस्त्री के कहने पे या खुद के दिमाग से या लोगों के कहने पे। क्योंकि घर में आप करोड़ों का छोटी मोटी घड़ी बनाओगे ना भाई तो 20-25 लाख लग जाता है, और हॉस्पिटल बनाओगे तो भाई करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें आप 10,000 20,000 50,000 सोच रहे हो। मिस्त्री की कहने पे घर बनवाते हो और सोचते हो कि इंजीनियर को पैसा देगी, क्यों पैसा वेस्ट करना, इतना तो मेरा मिस्त्री बता देगा, कॉन्ट्रैक्टर बता देगा, क्यों इंजीनियर्स के पीछे 50,000 40,000 पैसा खर्चा करना, 30,000 प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, सारा कुछ में। लेकिन उसका जो भाई खमियाजा है ना, फ्यूचर में अच्छे से भुगतोगे। और अभी इन्होंने भाई क्या किया, मैं साइड पे चलता हूँ, सीधा आपको दिखाता हूँ भाई। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, ये हॉस्पिटल है और ये सारा इनका ये प्लॉट एरिया है। बहुत सारी मिस्टेक्स है, बताऊंगा धीरे धीरे। ये सारा प्लॉट एरिया है और उसमें इतना इसका बिल्डअप एरिया है, देख लो। अब चलो धीरे धीरे मैं अंदर चलता हूँ, और इसका फर्स्ट सबसे पहले आपको ये सामने से डिजाइन कुछ इस तरह मिलेगा, जहाँ पे डोर विंडो शटरिंग का काम चल रहा है। और जहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि लिफ्ट लगवानी है सर, एक बार प्लीज़ आकर हमारे साइड पे देख लीजिए। तो मैं जा रहा हूँ साइड पे और दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिफ्ट उसको लगवानी है, जिसकी लंबाई है 8 फीट और चौड़ाई है 3 फीट। अब देखो सीढ़ी चढ़ने के लिए किया हुआ है, और अपोजिट साइड में फिर सीढ़ी है भाई। या अगर सीढ़ी यहाँ पे रहेगा, चलो फिर यहाँ पे पहले चौड़ाई देख लो, इसका चौड़ाई जो है 3.5 फीट है और लंबाई 8 फीट है। चलो ये तो इनफ है, ठीक ठाक है, आराम से एक इसमें आप मरीज सो कर जा सकता है। लेकिन लिफ्ट ऊपर जाने के लिए जगह कहाँ है भैया। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो बीच में तो ये स्टेयर कैसे आ रहा है, सीढ़ी आ रहा है, तो ऊपर कैसे जाएगा हमारा भाई लिफ्ट। कितना बड़ा उन्होंने मिस्टेक क्या बनवाने हैं भाई साहब। तब जाके मैं कुछ दिमाग लगा कि हम लोगों ने सजेशन दिया कि इस वाली जगह जो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे आप लिफ्ट लगाओ,
बशर्ते यहाँ पे 5 फीट गहरा कराओ, आरसीसी की वॉल होगी, वॉल पूरा आरसीसी की वॉल होगी, नीचे बेड होगी पीसीसी की, तब वॉल उठेगा आपका, वहाँ पे आपका बैठेगा, लिफ्ट आपका वहाँ पे लगेगा भाई। और सामने से कुछ इस तरह का डिजाइन उसके घर का है भाई। उन्होंने इतना बड़ा मिस्टेक किया भाई कि ऊपर सीढ़ी जब जा रहा है तो आपका लिफ्ट कैसे जाएगा। और उन्होंने कहा मैं खुद से डिजाइन किया हूँ भाई, आप कुछ आप आइडिया प्लीज़ बता दीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ बता दीजिए जो हमारा प्रोजेक्ट ख़राब ना हो। ख़राब तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। और अंदर की जो वॉल है ना, बहुत सारी टेरी वेरी वॉल है भाई, बहुत ज़्यादा वॉल टेरी है। और इतना सटा सटा के कॉलम दे दिया गया है भाई, इतना। और यहाँ पे देखो उन्होंने उनका जो प्लॉट एरिया ना भाई, उन्होंने भाई कुछ भी ज़मीन नहीं छोड़ा, जहाँ तक प्लॉट एरिया पूरे में बिल्डअप एरिया कर लिया भाई। और रिपेयरिंग का काम होगा, प्लास्टरिंग का काम होगा, पेंटिंग का काम कहाँ से करोगे, अगला बंदा नहीं करने देगा फिर। और चलो अभी करने भी दिया, खाली प्लॉट है, बाद में जब वो अपना घर बना लेगा साइड में तो फिर आप किस तरह करोगे। अब वेंटिलेशन तो कहीं से मिल नहीं रहा है, रिपेयरिंग का काम करना हो कहाँ से करोगे, प्लम्बिंग का पाइप का कुछ इशू होता है कहाँ से करोगे भाई। बहुत सारा मिस्टेक्स इन्होंने कर दिया भाई। अब वो बोलते हैं कि मैंने नहीं छोड़ा था, क्या हुआ, उन्होंने वो छोड़ देगा भाई। सब करोड़ों खर्चा आप कर रहे हो भाई यार, आप ये चीज़ नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। अब बाद में रिपेयरिंग कहाँ से कराओगे, श्रिंकेज जितना वॉल में आएगा आपका पेंट झरेगा, प्लास्टर झरेगा, पुट्टी झरेगा। और इनका कहना है कि सामने से प्लॉट दिख रहा है ना, इसमें मुझे इन फ्यूचर में पूरा कुछ बनाना है हॉस्पिटल, अभी पीछे से बना रहा हूँ भाई। और बोल रहे फ्रंट डिज़ाइन भी मुझे करके दे दो भाई, कुछ भी प्लानिंग नहीं है, अभी फ्रंट डिज़ाइन कर दोगे फिर आगे घर बना दोगे तो फ्रंट डिज़ाइन का मतलब क्या रह जाएगा भाई। तो देखा आप लोगों ने साइड पे कितना बड़ा इशू है। ये तो कुछ नहीं था, एक टीजर था पूरा। अगर मैं कवर करूंगा जहाँ मिस्टेक्स की है भाई, जो बेसिक मिस्टेक जो आपको भूल के भी नहीं करनी है, तो वीडियो भाई 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी भाई। भाई सिंपल सा फंडा है, जब भी घर बनाओ तो मिनिमम फ्रंट से साइड से 2 फीट मिनिमम लोग छोड़ते हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग भाई 3-3 फीट तक छोड़ देते हैं, 2.5 फीट तक छोड़ देते हैं भाई। अब ये क्या सोच के किया मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, उनका क्या सोच था। मुझे डायरेक्ट साइड पे बुलाया गया कि आप सिर्फ लिफ्ट का चीज़ देख लो, जो कि वो भी पूरा गलत तरह से डिजाइन किया गया है, जो कि खुद से किया भाई तो गलत तो होना ही है। और सामने से इनका जो पूरा प्लॉट बचा हुआ है, अब बोले मैं अभी 2 साल में फिर सामने से मंजिला बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, उसके लिए कुछ भी प्लानिंग अभी से नहीं किया गया है। अगर सामने से बनाना था तो भाई सामने का पूरा टाई बीम कॉलम पूरा डिजाइन अभी से होना चाहिए। अभी नहीं बना रहे हो लेकिन फ्यूचर में अगर बनाना तो उस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, डिजाइनिंग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है भाई। तो भाई अब वो बहुत अफसोस तो कर रहे हैं, बट अब क्या बोल सकते हैं। अब एज ए इंजीनियर में एडवाइस किया बहुत सारी चीजें जो हमारी बात हुई है। तो अगर आप लोग इस तरह की चीज करते हो भाई तो प्लीज बी अवेयर, क्यों घर एक बार बनता है, हॉस्पिटल करोड़ों की चीज एक बार बनती है, बार बार नहीं बनता है। अगर बना भी लेते हो भाई तो ऐसा ना हो कि भाई उसी में आप उलझे रहो, बार बार रिपेयरिंग कराओ, उस चीज को बार बार आपको रिग्रेट होता रहे कि मैंने क्या गलती कर दिया है। तो वो रिग्रेट आपको ना हो वो चीज, इसके लिए लोग इंजीनियर्स को रखते हैं, जब प्रोफेशनल रखते हैं, हर एक लाइन के हर एक प्रोफेशनल लोग को बुलाते हैं। बट लोगों को लगता है घर बनाना है तो मिस्त्री लोग तो बना ही देते, उसमें क्या रॉकेट साइंस वो बना देगा। अब भाई पता उतना सड़ा सड़ा के कॉलम दे दिया है, वो चीज मैं दिखाया नहीं वीडियो में। आपका एक कॉलम में बाजार भाई 8 से 9 हजार रुपया घुसता है। अगर आप एक इंजीनियर को रख लेते हो भाई, उतने में आपका 10 या 20 हजार में प्लानिंग करके वो अच्छे से अच्छे दे देगा भाई, तो आपका खर्चा भी कम लगेगा। लोग सोचते हैं इंजीनियर क्या करेगा भाई, इंजीनियर आएगा तो आपका खर्चा कम होगा, कम खर्चे में घर बनेगा, इकोनॉमिकल होगा, और आपका मजबूती होगा, स्ट्रेंथ होगा घर में, और आपका बिल्डअप जमीन बर्बाद नहीं होगा, उस कम से कम जमीन में अच्छे से आपको फैसिलिटी मिलेगा। और फ्यूचर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन होगा। अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस करना हो तो आपको वो चीज पहले ही करके दिया जाएगा इंजीनियर के थ्रू, कि आप बाद में वो चीज आप कर सकते हो। बट लोग यहाँ तो ना समझते नहीं है, तो मैं तो बस रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी इस तरह की गलती ना करें। ओके चलो।